मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो अशर इब्राहिम की नज़र मुझ पर टिकी। उनके अल्फाज फूलों की तरह मुझ पर निछावर हो रहे हैं। जिसने आने से पहले ही आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, आपकी बीवी बन जाएगी तो क्या हाल करेगी आपका? अगर उसकी गोद भरी तो हम वो बच्चा बेनज़ीर की गोद में डाल देंगे। मैं तो कहती हूँ ज़फरी को बुलाते हैं और अपनी धी का निकाह करती हूँ उसके साथ। पता इतनी हसीन हो तुम कि तुम्हारी तारीफ करने के लिए अशर इब्राहिम के पास भी अल्फाजों की कमी हो जाती है। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं तुम्हारी तारीफ में सिर्फ वही अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो तुम्हारी खूबसूरती का अहाता कर सके। अब हर लफ्ज़ तो तुम्हारी खूबसूरती का हक अदा नहीं कर सकता ना। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो अशर इब्राहिम की नज़र मुझ पर टिकी। उनके अल्फाज फूलों की तरह मुझ पर निछावर हो रहे हैं। मुझसे ये खुशी संभाली नहीं जा रही। कहीं मारे खुशी के मैं मर ही ना जाऊं। अरे ऐसे नहीं कहते। और वैसे भी जब तक मैं हूं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। खुद मर सकता हूं पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंदर चले, ठंड थोड़ी बढ़ रही है। सज्जाद बेटा, रमशा को तो नहीं देखा इधर जाते? जी नहीं। किधर चली गई? अम्मी, अशर इब्राहिम का फोन बंद जा रहा है। या अल्लाह मेरी बच्ची पे अपनी रहम कर। या अल्लाह मेरी बच्ची पे अपना रहम कर मेरे मौला। बेटा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर सच पूछे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे मिलने अशर इब्राहिम आएंगे, और वो भी मेरे बुलाने पर। आई कांट बिलीव दिस। अब तो आ गए। अब सारी बातें खड़े होकर होंगी या बैठे? ओह, आई एम सॉरी। प्लीज बैठे। प्लीज बैठे। हाय मिस्टर अशर इब्राहिम। ये मेरे फियांसी हैं, तनवीर।
तो मोहतरम आप पहले मेरी बात सुनिए। यूं किसी भी इंसान की वीडियो शूट करके यूं सोशल मीडिया पे डाल देना, टीवी पे चला देना उसकी इजाजत के बगैर, ये क्या सही है? इस बारे में तो बात नहीं करते आप लोग। और मैं कोई हरा गैरा नहीं हूँ, लाखों फैंस हैं मेरे। बाहर जाता हूँ ना, लोग घेर लेते हैं। अब जहाँ 100 अच्छे लोग मिलते हैं वहां कोई एक आधा बदतमीज भी मिल जाता है। लगा दिया किसी को चांटा, आप लोग उसी बात को पकड़ के शुरू हो गए। इस बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है कि किसी ने मेरी वीडियो बना दी और इस तरह मेरी बिना इजाजत के चला दी हर जगह पे। हेलो, हाँ देख लिया मैंने वीडियो। अभी साउंड बाइट के लिए फ़ोन भी आ रहा था। अशर साहब इस वक्त टीवी पर लाइव हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। ओके। देखिए, मुझ पर उंगली उठाने से पहले ना तो आपको लाख बार सोचना चाहिए। पर मेरे बारे में आप इतना सोच क्यों रहे हैं? अफसोस है मुझे कि उस मासूम लड़की के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा जो उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बेगैरत शख्स के ऊपर जो किसी की बहन बेटी की यूं वीडियो उतारे और फिर यूं इंटरनेट पे डाल दे, टीवी पर चला दे बिना उसके पूछे। उसके बारे में तो आप लोग बात नहीं कर रहे। अच्छा साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यही बात आप आराम से भी कह सकते हैं। गुस्सा करने वाली बात है, इसलिए गुस्सा कर रहा हूं मैं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? हम तो बस आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। हमें कोई मौक़िफ़ नहीं देना सर, मेहरबानी आपकी। हम मौक़िफ़ दें, आप टीआरपी पाएं, यही आपका सिलसिला है, यही चाहिए आपको। भाई बंद करें आप अपना ड्रामा, ये माइक उतारो यार। चलिए, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत सुहाना है और वीकेंड भी है, इतवार का रोज है, छुट्टी का रोज है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। फैमिलीज ने पार्कों का रुख किया, आज बारिश हो रही है। बाबा साईं ने गाड़ी भिजवा दी है, मैं वापस जा रही हूँ। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है मैं वापस आऊँगी। तुम भी मुझ पर यकीन रखना। अच्छा सुनो, मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालना। अगर तुम्हें लगे कि हमारी बात करने से तुम्हारी जान को नुकसान हो सकता है तो तुम उनसे कोई बात ना करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। माजिद, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? मैं क्या करूँगी ऐसी ज़िंदगी को? अच्छा प्लीज़ बस एक काम ज़रूर करना, प्लीज़ मुझे कॉल करती रहना। हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं खुद मौका देखकर तुम्हें कॉल करूँगी। और हाँ, तुम मेरे पीछे मत आना। तुम सामने होगे तो मेरे कदम डगमगाएंगे। अपना ख्याल रखना। साईं, मैं जानती हूँ आप अपना फैसला कभी नहीं बदलते, मगर आप अपने फैसले पे गौर तो कर सकते हैं ना? क्या ना क्या चाह रही हो, खुल के बात करो। आपने अनीस को दूसरे निकाह की इजाजत कैसे दे दी? आप जानते हैं बेनज़ीर अपने ऊपर सौतन कबूल नहीं करेगी। अच्छा, क्या करेगी? जो बीवी शौहर को औलाद की खुशी न दे सके, उसे शौहर को दूसरे निकाह पर एहतजाज करने का भी कोई हक नहीं। रही बात बेनज़ीर की, तो वो मेरे मरहूम भाई की बेटी है, इसीलिए मैंने अनीस का दूसरा निकाह नहीं करवाया। अभी तो सिर्फ 3 साल ही हुए। साईं, इतनी जल्दी मायूस होना ठीक तो नहीं है ना? देखो जमीला, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अपने बेटे अनीस को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, जो फैसला कर ले, जो जिद पकड़ ले, उस पे अड़ जाता है। अगर इस वक्त मैं उसको रोकूंगा ना तो फिर
यही काम वो दूसरे तरीके से करेगा, गलत तरीके से करेगा। फिलहाल उसे शादी कर लेने दो। रही वो दूसरी लड़की, तो अगर उसकी गोद भरी तो हम वो बच्चा बेनज़ीर की गोद में डाल देंगे। वो लड़की इतनी बड़ी हवेली है, कहीं भी पड़ी रहेगी। तुम फिलहाल तुम अपने ज़हन पर इतना दबाव मत डालो। आजा। बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। क्या है ये शगुन के कपड़े शहर से लाया हूं। मैंने सोचा बाबा साईं ने इजाजत दे ही दी है तो निकाह शगनों से होना चाहिए। तो अम्मा सैन, ये कपड़े आप खैरू के घर भिजवा देना। किसी के हाथ भिजवाने की क्या जरूरत है? मैं खुद जाऊंगी ना। मैं भी तो देखूं कितनी हसीन है वो लड़की जिसे तुमने मेरी सौतन चुना। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि ये काम आप खुद करेंगे अपने हाथों से और अपने दिल से। मेरी धी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शौहरों की दूसरी शादी के लिए बीवियों को अपने दिल खुले रखने चाहिए। चलो तो शानदार बन जाओ। हाँ, मेरी एमपीए से बात हो गई है। बाकी मैं देख लेता हूँ क्या करना है। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। सलाम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी धी? मैं ठीक हूँ, पर मुझे बुलाकर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक जरूरी काम के लिए इस्लामाबाद जाना है। वापस आके बात करता हूँ। लेकिन बाबा साईं, मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाकर सब खैरियत तो है ना? अब सारी बातें यूं खड़े खड़े तो नहीं करेंगे। तो जाके आराम कर, वापस आकर तसल्ली से बात करते हैं। जी बाबा साईं। ऐसे क्या देख रही है? कितनी अजीब बात है ना साईं। इन बड़ी हवेलियों के मर्दों को हमेशा इसी बात का खौफ रहता है कि उनकी औरतों पर गांव के कमियों की नजर न पड़े और खुद उन्हीं की औरतों के पीछे खवार होते हैं। क्यों साईं? हमारे मर्द ऐसा क्यों करते हैं? उनकी औरतों के पीछे जाते हुए आप मर्दों की गैरत कहां चली जाती? कहना क्या चाहती है तू? बस ऐसे ही साईं, कभी सोचा नहीं था आप भी दूसरी शादी कर सकते। भूल गई थी कि इन हवेलियों के मर्दों के लिए ये तो कोई बात ही नहीं। फिर भी औरत ना, आंसू तो आ ही जाते। सौतन का नाम। सौतन नहीं, खादमा है वो तेरी।
रहने दे साईं। जिसने आने से पहले ही आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, आपकी बीवी बन जाएगी तो क्या हाल करेगी आपका? पता नहीं हम हवेली की औरतों का दिल आम औरतों की तरह क्यों होता है। जब हमारे मर्द आम मर्द की तरह नहीं होते तो फिर हम हवेली वाली औरतें आम औरतों की तरह क्यों होती हैं? ऐसी बातें करके मेरा मूड मत खराब कर बेनजीर। तू जानती है मैंने दिल से तुझसे मोहब्बत की है और मेरे दिल में जो तेरी जगह है वो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। मैं मोहब्बत, मैं मोहब्बत हुसैन, तो फिर वो क्या है जिसके पीछे खवार हो रहे हो? वो तो मेरा शौक है और शौक जब तक पूरा ना होना तो इंसान बेचैन रहता है और जब पूरा हो जाए तो खत्म हो जाता है। और रात कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे शहर से, तो मैं रात उनके साथ रहूं। रिपोर्टर बाबू, मैंने कहा था ना कोई नहीं पकड़ा जाएगा, मगर आपको बड़ा यकीन था कि इस बार कत्ल का फैसला हो ही जाएगा। वैसे एक बात बताओ बाबू, इतना यकीन लाते कहां से हो? क्या बात है? कितनी दफा तुम्हें मना किया कि मुझे फोन मत किया? क्यों करती हो बार बार कॉल? ज़हीर, मुझे तुमसे आज और अभी मिलना है। क्यों? क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, मैं नहीं मिल सकता। मुझे आज किसी जरूरी काम जाना। मेरी जिंदगी से जरूरी है तुम्हारे काम? आज नहीं मिली ना तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम इतना समझ लो कि मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। एक बार ज़हीर, बस एक बार, फिर कभी नहीं कहूंगी। मगर तुम हवेली से कैसे निकलोगे? ये मेरा मसला है, मैं देख लूंगी मैंने क्या करना है। तुम बस मिलने की हामी भरो। ठीक है। चुप क्यों बैठी हैं? कुछ बता क्यों नहीं रही कि बाबा साईं से अदा साईं ने ऐसा क्या कहा है कि उन्होंने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुला लिया? मेरे पास तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है ज़ायदा। तेरे बाबा साईं ने तुझे वापस बुलाया ना, वही बताएंगे कि क्यों बुलाया है।
वैसे अच्छा किया तू वापस आ गई, मेरा दिल नहीं लगता था तेरे बगैर। पता है जब तू छोटी थी ना तो मैं अल्लाह साईं से दुआ करती थी कि तू जल्दी से बड़ी हो जाए, मुझसे बहुत सारी बातें करे। अब तू बड़ी हो गई है तो शहर जाके बैठ गई है, फिर तेरी शादी हो जाएगी, कब करूंगी मैं तुझसे बातें? सारी बातें तो दिल में ही रह गई मेरी। अम्मा सेन, आप बात को समझ नहीं रही हैं। मेरी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। अगर मैं फेल हो गई तो मेरी तो सारी मेहनत जाया चली जाएगी। वो नहीं होती, तू फेल नहीं होती। तेरे बाबा साईं की दुआ से तो फेल होने वाले भी कामयाब हो जाते हैं। तू तो अपने बाबा साईं की इकलौती धी है, तू कैसे फेल हो सकती है? फेल तो तू तब होती जब तू बाबा साईं के बुलाने पे वापस ना आती, अड़ जाती। तो तू पास हो गई है ना, वापस आ गई है। चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए गर्म दूध भिजवाती हूँ। बड़ी बीबी। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ रशीदा, इतनी घबराई हुई क्यों है? वो बेनज़ीर बीबी की तबीयत बहुत खराब है। अब जल्दी आए। अम्मा सेन, अम्मा सेन। बेनज़ीर क्या हुआ है? मेरे पेट में बहुत दर्द है, शदीद दर्द है अम्मा सेन। मुझे नहीं लग रहा मैं आज बचूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना क्या है, सब खैर हो जाएगी। भाभी आप सीधे होकर लेटे, मैं देखती हूँ आपको। रुके, मैं देखती हूँ शायद कोई मेडिसिन हो। मुझसे लेटा नहीं जा रहा अम्मा सेन, मैं कैसे लेटूं? रशीदा, अल्लाह, हवेली में कोई मर्द है, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जी बीबी सेन, ड्राइवर और दूसरे लोग मौजूद हैं, मैं उन्हें कहकर गाड़ी निकलवाती हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, आइए। नहीं नहीं, अब सही को पता चलेगा ना तो वो नाराज होंगे। मेरे साथ तुम गांव के डॉक्टर के पास गई हो, तुम घर पे रहो, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं होता ना, मैं आपके साथ चलती हूँ हॉस्पिटल, आए आप। जिद मत करो जायदा, अभी तो इतना सफर करके वापस आई, अभी आराम करो। मेरा रशीदा पकड़ो, रशीदा जाओ, लेकर जाओ ध्यान से। अम्मा सेन, चादर पकड़ो मेरी। अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। के बाबा, मैं तो कहती हूँ जफरी को बुलाते और अपनी धी का निकाह करती हूँ उसके साथ और उसी के साथ भेज देती। वो तो कमली तो नहीं थी गई, क्यों शोर जफरी की जान की दुश्मन बन गई है बानो की माँ। तो छोटे पीर सिंह को नहीं जानती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
अच्छी तरह वाकिफ हूं उनकी आदतों का। वो अगर एक बात पे अड़ जाए तो फिर बड़े पीर सही भी उसको उस बात से मोड़ नहीं सकते। अल्लाह तो नहीं है ना, वो इंसान है। और इंसान जब अल्लाह बनने की कोशिश करता है ना तो अल्लाह साईं खुद ही उसे मिटा देता है। तो उससे न डर, अल्लाह साईं है ना, वो हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगा। और हाँ, अगर हम डर गए ना तो अल्लाह साईं भी हमारा साथ नहीं देगा। पर एक बात है, मैं अपनी धी का उस छोटे साईं के साथ निकाह नहीं करूंगी। उससे निकाह से तो बेहतर है मैं अपनी धी का खुद गला घोंट दूं। तुझे अपनी धी का गला घोंटने की कोई जरूरत नहीं है। उसका क्या करना है मैंने सोच लिया है। हाँ बाबा, हाँ। बताओ क्या जरूरी बात करनी तुमने मुझसे? बात मेरी सुन लो कान खोल के। तुम्हारी और मेरी कहानी अब खत्म हो चुकी है। तुम इस हकीकत को जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है। और तुम्हें और मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया, जलील तो होंगे और मारे भी जाएंगे। मैं यहाँ तुम्हारे पास अपनी नाकाम मोहब्बत का रोना रोने नहीं आई हूँ, किसी मकसद से आई हूँ। तुम बस वादा करो मुझसे, मैं जैसा कहूंगी तुम करोगे। देखो, जब तक तुम काम नहीं बताओगी मैं वादा नहीं कर सकता। मैं एक मासूम लड़की को अपने शोर की हवस का शिकार होने से बचाना चाहती हूँ बस। तुम खैरू की बेटी अरूसा की बात कर रही हो? हाँ। क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस लड़की के साथ वो ना हो जो पहली तीन के साथ हुआ, और वो इसके साथ निकाह कर दूं सिर्फ इसलिए रचा रहा है कि वो इस गांव की है। इस गांव में कुछ उल्टा सीधा हुआ तो बाबा सिंह उसे माफ नहीं करेंगे, मगर अंजाम होगा तो वही जो उन तीन लड़कियों का हुआ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम अकेली नहीं हो जो उसकी जान बचाना चाहती। वाह, मुझे तो लगता था आप सिर्फ लिखते बहुत अच्छा है, मगर आप तो खेलते भी बहुत अच्छा है। खेल कोई भी हो, खेलते हम पूरी जिम्मेदारी से। हाँ। हाय तनवीर। नहीं, आई एम सॉरी, मैं अभी एक फ्रेंड के साथ हूँ। नहीं, मैं यहाँ लेट हो जाऊंगी, हो सकता है रात यहीं पर हो जाए। क्या हुआ? आप नाराज हो गए हैं मुझसे?
हमें दिए गए वक्त में से वक्त किसी और को दोगी तो तौहीनी महसूस होगी ना हमें। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे सामने किसी अरे गैरे से फ़ोन पर बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता हमें। वो ऐरा गैरा मर्द मेरा फियांसी है और कुछ ही दिनों में मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर उसी के पास चली जाओ ना। यहाँ क्या कर रही हो? ओह गॉड, कितने मुश्किल इंसान हैं आप। चलो आओ फिर, ये मुश्किल इंसान को आसान बना दो। चलो। सुने, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपके साथ। ये इम्पॉसिबल है। Why? वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे वो लोग जाते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, पर हमारे पास तो करने को बहुत कुछ है। हम क्यों जाएं लॉन्ग ड्राइव पे? मेरी ख्वाहिश का क्या होगा? आई प्रॉमिस मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो फिर ठीक है, आओ लेके चलते हैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे। जी मैडम, वो आपको एक ईमेल की थी, आपने देख ली? नहीं, मैंने नहीं देखी। चलें, जब देखें तो रिप्लाई कर दीजिएगा। क्या बात है? मैं एक दो दिनों से देख रहा हूँ आप काफी परेशान हैं। इतना डाउन तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इज एवरीथिंग ओके? साजिद, मुझे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए। ऑफिस की सारी चीजें मैं घर से भी देख सकती हूँ। अगर कोई जरूरी काम हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वली मोहम्मद को फोन कर दो, उसको बोलो गाड़ी सामने ले आओ। ठीक है। अरे नीचे आ जाओ। अरे क्या हो क्या गया है तुम्हें? प्यार। अच्छा, और वो किससे? आपसे। अशर, ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन है। मैं आपके साथ गुजारे हुए हर लम्हे को भरपूर तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे दिल में जीने की, खुश होने की और मोहब्बत करने की कोई हसरत बाकी ही ना रहे। पर वो हो नहीं पाएगा। वो क्यों? वो क्या है ना कि जो लोग अशर इब्राहिम के पास रहते हैं उनके दिल में जीने की, खुश होने की हसरत हमेशा बढ़ती है, खत्म नहीं होती। ये तो बिल्कुल सच कहा है आपने, है ना? तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मिड्डी थी। तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
ये सब क्या है? ये शगन है थाड़ी धी का। ये शगन नहीं, कफन है मेरी धी के लिए, और मेरी धी ये कफन कभी नहीं पहनेगी। वापस ले जाओ ये सब कुछ। चल मेरी धी। रुको, न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश।